जो प्राइवेट जॉब में है या जो गवर्नमेंट जॉब में है या जो बिजनेस में है, उसमें से कौन लगता है कौन ज़्यादा मेहनत करता होगा और कौन ज़्यादा कमाता होगा? प्राइवेट वाला कितना भी कमा सकता है? प्राइवेट जॉब है ना? सरकारी की तुम्हारे हिसाब से कोई मतलब नहीं लग रहा है ना? नहीं मतलब तो है। और बिजनेस में है? ठीक है, अब थोड़ी कैलकुलेशन देखते हैं क्या चल रहा है आजकल। जब मार्केट में भी क्या चल रहा है? वो तो उड़ गया। ठीक है, प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी होती है एक आदमी की? नॉर्मल बताओ। 25 से 30 तो 30,000 मान लूँ? 30 तो नहीं लगती मेरे को, मैं मान लेता हूँ 25,000 रुपये। बहुत ध्यान से देखना इसको तुम कैलकुलेशन लिख लेना। अरे इधर देखो, तुम लोग जो अपनी बातों में मशगूल रहते हो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। 25,000 इंटू 12, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी कितनी सैलरी होती है अंदाजा? 50,000। चलो 50 मान लो। 60 करूँ? नहीं 50 को 40। अब एक बताओ, तुमने बोला प्राइवेट जॉब बड़ी है, तो प्राइवेट तो 25 ही मिल रहा है, इसमें 50 मिलेंगे, तो ज़्यादा कौन सी बड़ी होगी? क्या पता इसमें प्रमोशन इसकी में बढ़ेगी नहीं है? कितने बढ़ेगी? 10% बढ़ेगी। ये तो अगर 15% बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ेगी? अब ये है बिजनेस। इधर देखो, इधर ये दोनों चीजें लगे। अब इसमें कितनी इनकम हो सकती है? जितना मन चाहे। कैसे? जितना अपने दिमाग कैसे? वही तो बोलो कैसे? जितना बिजनेस को बढ़ाएंगे तो उतना पैसा मिलेगा। अभी तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है मान लो, अब बढ़ाओ। फिर 1 रुपया लाएंगे। बनाओ, लोन लेंगे ना, बनाओ, बिजनेस बनाओ। सरकार से लोन लेंगे 1.5 लाख का। कैलकुलेटर तुम्हारे पास? मान लो तुम लोगों के पास 30,000 रुपये है। 30,000 ठीक है। अब सुनो इधर, 20,000 में से तुमने 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन और सेटअप में खर्च कर दिए। 10,000 तुमने 5, इसको 5 बोलो, एक्स्ट्रा खर्चों में खर्च करने के लिए रख लिए। कितने हुए? 10 और 5 15, बचे कितने? 15,000। प्रोडक्ट का नाम सुना है? प्रोडक्ट क्या होता है? जिसको लोग बेचते हैं और खरीदते हैं। ये प्रोडक्ट है, तुम्हारे ड्रेस प्रोडक्ट है, ये चश्मा प्रोडक्ट है, मोबाइल प्रोडक्ट है, ये पंखा प्रोडक्ट है, ये ट्यूबलाइट प्रोडक्ट है, ये बैग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। जो भी चीज़ आपको तुम देख रहे हो उसका प्रोडक्ट है, हम लोग भी प्रोडक्ट है। कैसे बताओ? एग्जाम्पल देता हूँ। तुम कैसे नहीं? तुम प्रोडक्ट है स्कूल का। कैसे? मैं बता देता हूँ ना। तुम स्कूल वाले घर पे जाते हैं, वो क्या बोलते तुम्हारे घर वालों को, बच्चों को, हमारे यहाँ भेज दो, इतने रुपए वो दे रहा है, इतने। तुम लोग क्या हो? प्रोडक्ट हो भाई। और ये दिखाते किसको है? ये दिखाते किसको? प्रोडक्ट को। कैसे? उनके परसेंटेज। हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे, वो प्रोडक्ट की तो हो, तुम लोग क्या हो? प्रोडक्ट की तो हो। हमारी क्वालिटी क्या है वो बताते हैं। हाँ, और जो प्रोडक्ट अच्छा काम कर गया उसके नाम पे 500 प्रोडक्ट और ले आते हैं कि वैसे प्रोडक्ट तुम्हारे 500 में 2-4 और बड़े निकल जाए। निकलते हैं ना रे। अब मान लो, छोटा सा एग्जांपल ले लो कुछ भी चीज़ का। ऐसा प्रोडक्ट बोतल का मान लो, डिब्बे में रखो तो मैं ले लेता हूँ। ऐसे मान लो बढ़िया बोतल आती है, स्टील वाली, स्टील तो आते हैं तांबे टाइप में। कितने तक की पड़ती होगी? छोड़ो उसको भी, उससे भी डाउन ले लो, 200 रुपये की बोतल ले लो। 200 रुपये की कोई बोतल है, 200 रुपये की। तुमने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया,
30,000 रुपये उधार लेके, किससे? पिताजी से, माताजी से, भाई से, दोस्त से, किसी से भी। 10,000 तुम रजिस्ट्रेशन वगैरह में खर्च कर दिए, 5,000 तुमने रख लिए कि कुछ काम आएगी एक्स्ट्रा या कुछ भी खर्च हो गया मान लो। 15,000 का तुमने प्रोडक्ट लेके आए हो तुम 200 रुपये के भाव से, एक सिंगल बोतल है 200 रुपये की, 1500 में कितने होंगे? हमारे चक्कर में रह जाऊंगा। अब देखो यार, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। डिवाइडेड बाई 15,000 डिवाइडेड बाई 200, कितनी बोतल आई? 75 बोतल आई। अब ये जो बोतल तुमने 200 में खरीदी है, इसमें तुम्हारा प्रॉफिट सब कुछ ऐड करके कितना रुपए में बेचोगे इसको? 450। इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो इसका कारण क्या है, कारण सुनो पहले, समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ 400 रुपये में दिया, 200 में तो लाए थे हम, तो क्यों कर रहे हो काम? सामने वाले को नीड है उसके लिए। अगर तुम बल्क में उठाओगे, जैसे 75, 100, 200 उठाओगे ना, तो तुमको सस्ते में मिलेगी कहीं से। आगे समझो बात। फिर तुम मार्केट में एक एक बेचोगे तो तुम्हें महंगे बेचने को मिलेगी। समझे बात को? नहीं समझे होंगे। ये लोग जो मोबाइल लेके आते हैं, जो दुकानदार, वो क्या पूरे पैसे लेके आते हैं क्या? कम से कम 10 से 15% डाउन लेके आते हैं वो। या कुछ भी प्रोडक्ट मान लो, बैग मान लो, तुम दुकान पे जाते हो, बैग की दुकान कितने रुपए? 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। इनकी कॉस्ट होती है 250 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये कॉस्ट। जो इनके ऊपर ये सामान जो लगता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कितने कमाए तुमसे? 200, 150 कमा लिए ना, वो यहाँ पे करना है। अब 200 रुपये क्यों बढ़ाए मैंने? 100 रुपये हम लोग मार्जिन के ले लिए कि हमारा प्रॉफिट तो होना ही चाहिए 100 रुपये, तो एक प्रोडक्ट में 100 रुपये तो बचना ही चाहिए हमारे पास में, ठीक है। 100 रुपये एक्स्ट्रा, जिसमें हमारा लाने का खर्चा हुआ, उसको रखने का हम किराया भी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे पास हम लोग काम भी कर रहे हैं 12-13 घंटे, वो सारा ऐड करके हम लोग 200 रुपये ऐड किया। 75 × 400 कितने हुए? 30,000 हो गए क्या? 400 × 75, वापस उतनी मिल गई ऊपर और एक्स्ट्रा बच गए। अभी तो रुको, ये तो कुछ ही नहीं है, तो ऐसे एग्जाम्पल है ना। ये था फर्स्ट मंथ का काम, पहले महीने का। दूसरे महीने में क्या करेंगे हम? अगर खर्चे तो हर महीने चलेंगे, ठीक है ना। 30,000 में से अपन ने क्या किया? अपन ने 10,000 रुपये खर्च कर दी डेली एक्सपेंसेस पूरे महीने के हिसाब से। इसमें से बचे कितने? 20,000। वापस हमें वही लेके आए। हम कितने प्रोडक्ट लेके आए? 20,000 डिवाइडेड बाई 200, 100 हो गई इस बार, 100 हो गई इस बार। 100 को फिर हमने वही 400 में सेल किया है, 40,000, 40,000 हो गए। 40 में से तीसरे महीने में नहीं, हमने 15,000 रुपये निकाले खर्चे वगैरह के लिए। हमने कुछ बढ़िया प्रोडक्ट में चेंजेस किए, कुछ पैकेजिंग में चेंजेस किया, वगैरह वगैरह में 15,000 खर्च किए, इन्वेस्ट किए, सॉरी। कितने बच्चे 15 में से? 40 में 15 गए तो 25। कितने का लेके आए? कितने आए प्रोडक्ट? कितना माल आया? डिवाइडेड बाई 200, 125। 400 में सेल कर रहे हैं अपन। प्राइस हमारे एक बोतल की प्राइस है 400 रुपये। जिसको प्रॉब्लम हो रही देखने में आगे बैठ जाओ उधर, ठीक है ना। कितना होगा? 125 × 400 कितना हुआ? ये बढ़ता जा रहा है, अभी तो और बढ़ेगा, देखना अभी तो। फोर्थ, तीसरे महीने में 50,000 रुपये हमने बचाए हैं। ये बचे हुए नहीं है, खैर बचे हुए नहीं है, ये पैसा बचा हुआ नहीं है, वो 40,000 50,000 पूरा, लेकिन इसमें 200 रुपये बचे हुए हैं। 50% वो हमारा, इन सब में 50% जो हमारा वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। हम उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं? प्रॉफिट के कम रेंज को। जैसे वहाँ हमने 40 था, यहाँ 15,000 बचाए हमने, 15 में से हमने 10 ही खर्च कर लिया।
5 हमने और हमारा स्टॉक बढ़ाया, इधर हमारे पास 40,000 बचा, 40 से 50% बचा। 50% में से हमने 15,000 खर्च के 5 फिर वापस बिजनेस में लगाया। ये क्या हो रहा है पता है, ये बार बार जो पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये और माल लाने के लिए, वो क्या कर रहा हूँ मैं पैसे को री इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस में। री इन्वेस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक बिजनेस नहीं चलेगा। एक बार पैसा लाया बेच दिया, खत्म, खर्च कर दिया सारे पैसे। ये 30,000 आए, 30 को खर्च कर दिया हमने, पैसा काम, दोबारा बिजनेस कैसे करोगे? तो जब पैसा आएगा तुम्हारे पास में तो उसको क्या करना है, री इन्वेस्ट, वापस डालना है उसको बिजनेस में। आज पैसा आया, आज वापस डाल दो उसको, महीने पे आया, महीने पे वापस डाल दो उसको, ठीक है ना। आगे ये 50 बचा और 50। अब मान लो वापस 15,000 बचा, कितना 35,000 डिवाइड बाई कितना माल आया, 35 डिवाइडेड बाई 200, 175 इंटू 400 में हम लोग सेल कर रहे हैं इसको, कितना हुआ 70,000। फिफ्थ में 70,000 में से हमने 20,000 और अपग्रेड कर दी, मतलब 20,000 हमने और रख लिए कि हम हमारे खर्चे वगैरह करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, अकेला व्यक्ति, वो खुद का भी तो खर्चा चलाएगा ना, ऐसे मान लो। और अभी वो कुछ दिनों के लिए क्या कर रहा हो, बिजनेस में ही लगा रहा है, इस वजह से खुद का खर्चा नहीं कर रहा हो, खुद का खर्चा वो 2-5 रुपये कर रहा है, ऐसे मान लो। तो महीने में 20,000 रुपये एक आदमी के लिए कम नहीं होते, ऐसे मान लो। तो फिर भी ले रहे हो, 20 गए, कितने बचे 50 डिवाइड बाई 200, कितने आएंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 200, 250 इंटू 400, कितने होंगे, ₹1 लाख। ठीक है, अब इसको यहाँ लाते, जैसे मैंने ये कर, सेम इसको करते जाओगे ना, तो 12वें महीने में पता कितना बचेगा, तो वो तुम्हारे सामने कर रहा था कि वो दिखे। अरे मैं सारे काम एडवांस में दूंगा, टेंशन मत। ऐसे ऐसे थोड़ी है, तू बेटर है अगर मैं तुम्हारा वेट करता रहूँ। पता है देखो, 5th टाइम बढ़ाएगा तुमको, 6th मंथ में इसमें बढ़ाना पड़ेगा, लास्ट के 12 मंथ में जाके ये वाला से पार्ट है ना, ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, अप्रोक्स कितना हो सकता है, 2 लाख बताओ। 50-60 लाख हो जाएगा। यहाँ 30 था, सुनो, यहाँ 30,000, 10,000 बढ़े, यहाँ 10 बढ़े, 10 20 बढ़ गए, यहाँ 30 बढ़ गए। हर दूसरे महीने में 20% ऊपर जा रहा है। तो 12 महीने में अगर इस हिसाब से चलते रहोगे, अगर 20,000 ले रहे हो, 10,000 ले रहे हो, तो 12 महीने में जाके हो जाएंगे ये 39 लाख। कितने हो जाएंगे, 39 लाख रुपए। कैलकुलेशन है हमारे पास, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं कि मैं फर्जी बता रहा हूँ, फर्जी नहीं बताऊँ, टेंशन मत लो। अभी बताओ, इधर सुनो, प्राइवेट जॉब वाले को 12 महीने में कितने मिलेंगे, 25 इंटू 12 कितने हुए, 25 3 लाख 6 लाख कैसे हो गए? इसने 12 महीने में 25,000 के हिसाब से कितने कमाए, 3 लाख 50,000 के हिसाब से। अब इधर देखो, मैं पहली बात तो ये कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, ना तो इसको उतारने के लिए, ना इसको उतारने के लिए, ना इसको चढ़ाने के लिए। स्किल किस में ज़्यादा खर्च होती है, पहली चीज, ठीक है। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, समझ रहे हैं? अगर तुम इस हिसाब से अगर रेगुलर काम करते जाओगे, सुन रहे हो क्या, तुम इस हिसाब से रेगुलर काम करते जाओगे ना, 3 साल के अंदर अंदर तुम लोग क्या हो,
जाऊँ लेकिन मैं 1 करोड़ बोल देता हूँ करोड़ क्या कह रही हो? ये हो रहा है करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है। हाँ तो मैंने कब बोला प्रॉफिट ही होगा। मैंने तो सिर्फ कैलकुलेशन बताई है, मैंने बताया नहीं कि लॉस ही होगा या बिजनेस सॉल्यूशन बताया ना। कौन लेके आएगा? अभी उसको देखो, ये 39 लाख बताया ना, हाँ। इसमें 50% तुम्हारी माल की कॉस्ट है। 40 में से 20 गए तो 20 लाख बचे। 20 लाख तुम्हारा प्रॉफिट है। तुमने लगाए कितने थे? 30,000 से तुमने 20 लाख बना लिए। ये हर कोई व्यक्ति बना भी सकता है और हर कोई व्यक्ति बिगाड़ भी सकता है। यहाँ जैसे ही पैसे लगाए, यहाँ पैसे आए, यार मेरे को खर्च भी कर दिए, इतने भी आ गए, 40,000 आ गए, बंद करो, एक दिन में खत्म, धंधा बंद। अगर इस तरीके को तुमने फॉलो कर लिया, रीइन्वेस्ट वाले को पैसा आया, रीइन्वेस्ट पैसा आया, वापस लगा दो उसमें, बिजनेस वापस लगा दो। अब लगाते जाओगे ना तो ये तुम्हारी जो कैपिटल है ना, ये वाली कैपिटल बढ़ती जाएगी तुम्हारी कैपिटल। जितनी कैपिटल बढ़ती जाएगी तुम्हारा बिजनेस उतना बड़ा हो जाएगा। तुमने सुना है ये यूनिकॉर्न का नाम सुना है? यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? यूनिकॉर्न किसको बोला जाता है? जिसकी कंपनी की वैल्यू कैपेसिटी 100 करोड़ से ऊपर, $1 बिलियन से ऊपर होती है, उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। अब ऐसा थोड़ी कि 100 करोड़ रुपए उनके हाथ में है, हाथ में नहीं, उनकी कैपिटल की जो ग्रोथ है ना वो 100 करोड़ से ऊपर है। मतलब उनकी जो एसेट्स है, उनके पास जो पैसा है बैंक में, उनके जो इन्वेस्टरों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, उन सब की मिला के कीमत है वो $1 बिलियन है। $1 बिलियन सॉरी। तो वो वैल्यूएशन उस हिसाब से नापी जाती है। हमने 30,000 रुपये लगाए, इससे तुम्हारी औकात कितनी है? लेकिन हमने भाई साहब 39 साल को धंधा बनाया है। क्यों? वो कैसे बना दिया? अब इसमें तो क्या लिखो, इधर सुनो होगा तो प्राइवेट जॉब में क्या करोगे तुम? अगर एक्चुअल में करना है तो यहाँ तो तुम यहाँ कंपनी से कोई लेना देना नहीं तुम्हारे पास। प्राइवेट जॉब में कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तुमको पैसे देता 25,000 रुपये महीने के। अब वो तुमसे कुछ भी काम करवाए, हालांकि तुम्हारा प्रोफाइल फिक्स होना चाहिए। मान लो कुछ भी काम करवाते, प्रोफाइल फिक्स है कि तुम्हारा बैक ऑफिस का काम है या सेल्स का काम है, वो तुमको ये देता है, तुम उसको बिजनेस ला के देते हो, नहीं दोगे अगले महीने यू आर फायर्ड। फिर इससे नीचे वाली जॉब में तो काम करना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है? इसमें और इनमें स्टेबिलिटी नहीं, कभी भगा देगा वो। अभी पता तुमको एलन मस्क का नाम सुना ना? उसने ट्विटर खरीदा था, ट्विटर खरीद लिया, ट्विटर $40 बिलियन में, है ना? उसके जो टॉप सीईओज है, मतलब पहला सीईओ पराग अग्रवाल, दूसरा सीएफओ वो भी इंडिया की थी, एक तीसरा और था, तीनों को हटा दिया उसने। ट्विटर जैसी कंपनी ने, एलन मस्क ने 3 ऊपर टॉप 3 को हटा दिया। मतलब जो सीएफओ मतलब जो पूरा फाइनेंस संभालता है, पूरा पैसे टके का हिसाब उसके पास है, उसको हटा दिया उसने। कितने भी आवश्यकता ही नहीं है, बताओ अब क्या करोगे? तो ये प्राइवेट जॉब है। वो सीईओ है, सीईओ मतलब मालिक ही बोलते हैं उसको। वैसे मान लो मालिक तो मैं हूं, लेकिन मेरे को चलाने वाला मालिक दूसरा है, एलन मस्क। उसने इसको हटा दिया। उसकी कीमत पता है? उसने 400 करोड़ रुपए लेता है वो एक साल के। हाँ, डिवाइडेड बाई कर लो 12 से। इसमें क्या है तुम्हारे पास? हवा निकल जाएगी। इसमें गवर्नमेंट जॉब। पहले तो तुम कितने साल तक लगोगे? कितने साल लगोगे भाई साहब? 5 साल तो मान लो लगने वाले के लिए हो। देखो 5 साल तो ये साल का खर्चा तुम्हारा कितना होगा? 5 × 12 करो, एक अकेले सिंगल व्यक्ति का 5,000 रुपये है। मतलब उसने पता 5,000 रुपये क्या नहीं है, उसने ना तो कपड़े खरीदे हैं, ना वहीं घूमने गया है, कुछ भी नहीं, तो 5,000 मान रहा हूँ मैं। नहीं समझे? जी क्यों? इसलिए जी रहे ना गवर्नमेंट जॉब चीज को, नहीं समझे? 60,000 × 5, 3 लाख तो उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए खर्च कर दिए खुद के ऊपर।
उसने ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते 15 साल में जो भी खर्च करे मान लो 10 लाख रुपये अप्रोक्स 15 लाख रुपये तक खर्च हो ही गए इसमें, पढ़ाई वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इधर देख लो भाई साहब, इधर देख लो, 15 लाख रुपये खर्च कर दिए। अब वो नौकरी उसको, क्या तुम क्या सोचते हो ये डायरेक्ट मिल जाएगी उसको? पहले साल में उसको मिलेगी 25 से 27 के आसपास, 2 साल तक, ठीक है। 2 साल बाद में प्रमोशन होगा तब इतनी बनेगी, ठीक है। आज उधर अजमेर डाल दो उसको, अजमेर में काम करो 2 साल, अब उसको वहाँ से उठाओ गंगानगर डाल दो, खेतों में डालो, खेतों में फटूर उठा के, अब खेतों से उठाओ बांसवाड़ा डालो उसको, बिलो में डालो, तो पूरी जिंदगी को क्या करना रहेगा? गवर्नमेंट जॉब कहीं में हो, सेकंड ग्रेड में हम लोग। अच्छा, अभी पोस्टिंग है, अभी जैसलमेर में रखा हुआ है पाकिस्तान के पास। ध्यान रखना नहीं उधर से गोली आए उधर का उधर ही चला जाए। तो वो क्या करेगा? इसके पास तो ये तो रहेगा ना कि कम से कम चल फैमिली के पास है वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या होगा? ना फैमिली के पास है। अब गवर्नमेंट जॉब लग गई, शादी भी हो गई, या तो वो भाई को साथ लेके जाए वो, या फिर यहाँ छोड़ के जाए। अब वो आएगा साल भर, 4 महीने में, 5 महीने में, अब वो छोड़ के जाएगा नहीं, वो साथ लेके जाएगा उसको। अब वो जहाँ जाए वो जाएगा, वो भी घुमाएगा, उसको भी घुमाएगा, खुद भी घुमाएगा, उसको भी घुमाएगा। क्या हुआ? ये जब तक वो रिटायर नहीं होगा ना, जब तक ये चलता ही रहेगा। तो मैं तो वैसा इस चीज़ को तो बिल्कुल खारिज कर देता हूँ। अगर करनी है गवर्नमेंट जो भी करनी है तुमको, मेरे परसेप्शन से, और कुछ नहीं मानता मैं तो। अगर ये औकात करने की तो इसमें घुसना, वरना मत घुसना। क्लर्क जो क्लर्क होता है, क्लर्क वो बोलता है एलडीसी में लग जाऊंगा, एसएससी में लग जाऊंगा, औकात खत्म हो जाती है आदमी की। अरे बस की क्या करेगी यार? लोगों से 10-10 साल में एसएससी पास नहीं हो रही, बैंक के पेपर पास नहीं हो रहे, फिर वो बात बोलूँगा फिर तुम लोग करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज़ चाहिए तुम्हारे को? देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ये न के बराबर पैसा है, इसे मान लो, मैं न के बराबर मान रहा हूँ, ये न के बराबर पैसा है। स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। बिजनेस को हमेशा स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए, हाई पे ले जाने के लिए पैसा चाहिए उसको।